आइए अपने सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, जो तूने सहायता की अब तक, तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। अभी हम तेरा वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु जी। तो जब हम वचन सुनेंगे पिता परमेश्वर, केवल हम सुनने वाले नहीं बने, बल्कि तेरा वचन हमारे जीवन में आज एक परिवर्तन, हमारे विचारों में, हमारे कृति में एक परिवर्तन लाने दे। हर एक व्यक्ति को तेरा वचन स्पर्श करे पवित्र आत्मा के द्वारा, ऐसे प्रार्थना मैं करता हूँ। प्रत्येक डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस यीशु के नाम से निकल जाए, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। आगे का समय तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। तो आइए हम अपना बाइबल खोलेंगे। पहले शमूएल की किताब, पहले शमूएल की किताब हम निकालेंगे, 17वां अध्याय हम निकालेंगे। पहले शमूएल की किताब 17वां अध्याय, और कुछ वचन हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। सत्रहवां अध्याय और पहले 26वां वचन हम पढ़ेंगे। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आस-पास खड़े थे पूछा, जो उस फलिस्तीनी को मार के इज़राइल की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। और 36वां वचन हम पढ़ेंगे। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित फलिस्तीनी के सामने जो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है, उनके समान हो जाएगा। ओके। और अभी हम वचन पढ़ेंगे उसी अध्याय में 45 से लेके, शमूएल की किताब 17वां अध्याय 45 से लेके 51 तक। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के 100 आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीवों जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर फलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला, और उसे गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया, और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यो दाऊद ने फलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर फलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया, और उसको तलवार से पकड़कर म्यान में खींची और उसको घात किया, और उसका सिर उसके तलवार से काट डाला। आमीन, हालेलुया। आप सभी, मैं समझता हूँ कि ये जो घटना घटी है इसको तो आप जानते ही होंगे। हो सकता है आपने संडे स्कूल से लेके या कई बार इसके ऊपर वचन सुना, आज एक बार फिर से हम सुनते। और ये जो घटना हुई है, ये दो व्यक्तियों के बीच में हुई है, दाऊद और गोलियत। तो उसके पहले उसकी जो पार्श्वभूमि है वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हुआ था कि दो पहाड़ियाँ थी ऐसे। एक पहाड़ी पे फलिस्ती लोग थे और दूसरी पहाड़ी पर इस्राएल के लोग थे, और बीच में तराई थी।
और यहाँ पर पलिश्ती लोग आके अपनी छावनी लगाए हुए थे और यहाँ पर इस्राएल के लोगों ने अपनी छावनी लगाई थी। और वो पलिश्ती लोगों के छावनी में से एक वीर आदमी जिसका नाम है गोलियत, जो गत का रहने वाला था, वो बाहर निकल के आ रहा था और वो इस्राएल लोगों को आह्वान दे रहा था कि कोई अगर मेरे साथ आके लड़ेगा, युद्ध करेगा और मुझे मार देगा तो हम हार गए, और अगर मैं उसको मार दूंगा तो इस्राएल के लोग हार गए। तो ये जो गोलियत था, ये गोलियत कोई साधारण मनुष्य नहीं था। मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो आके सभी लोगों को चैलेंज कर रहा था, आह्वान कर रहा था, ये गोलियत जो था 9 फीट ऊंचा था, 9 फीट ऊंचा था। और वो जो झिलम पहना था, पीतल का झिलम पहना था, उसका वजन 57 किलो था। आप समझ सकते कितना ऊंचा था, 9 फीट ऊंचा था। और जो पीतल का झिलम पहना था उसका वजन 57 किलो था। और उसके पास जो पीछे पीठ के ऊपर उसने जो भाला रखा था, वो भाले की जो फाल थी उसका वजन 7 किलो था। और उसने क्या किया था, उसने सिर पर पीतल का टोप पहना था और पैर में पीतल के कवच थे उसके, एटलीस्ट 3-3 किलो तो होंगे, तो इधर ही 70 किलो हो गया वजन। मतलब आप सोच सकते हैं कि जो आदमी 70 किलो वजन उठा के लड़ाई करने के लिए आ रहा होगा, वो कितना भयंकर ज्यादा महाशक्तिमान होगा, बलवान होगा। कुछ आइडिया आपको उससे आ रहा है? 70 किलो तो ऐसे उठा के घूम रहा है, मतलब आप जैसे 1-2 लोगों को कंधे पे उठा के लड़ाई कर रहा है, ऐसा समझो आप। इतना उसका वजन उसने उठाया था। और ये आदमी आके इस्राएल के लोगों को बोल रहा था, तुम्हारे में से एक आदमी आके मेरे साथ लड़ाई करे, युद्ध करे, मैं जीत जाऊंगा तो तुम हमारे दास हो गए, और अगर मैं हार गया तो हम तुम्हारे दास हो गए। तो जब इस्राएल के लोग ये सुनते थे कि वो जो महाकाय राक्षस जैसा पुरुष सामने आके सबको दे रहा था चेतावनी, कौन मेरे साथ लड़ाई करने आ रहा है, तब इस्राएल के लोग जाके छिप जाते थे और इस्राएल के लोग डर जाते थे। स्वाभाविक है कि नहीं डरना? अभी इतना बड़ा राक्षस आपके सामने आएगा तो आप डरेंगे नहीं क्या? सपने में भी तो डरते हैं आप, ऐसा कुछ आ जाए तो, बरोबर है कि नहीं? तो ये इतना भयंकर व्यक्ति सामने आके सभी लोग, और वो इस्राएल की सेना का मजाक उड़ा रहा था, तुच्छ लेख रहा था, ललकार रहा था। ये कितने दिनों तक चल रहा था? 40 दिनों तक ये चल रहा था। वो आदमी आके सबकी मजाक उड़ाता था, कौन है तुम्हारे में से जो मेरे साथ आके युद्ध करेगा, लड़ाई करेगा, और सब इस्राएल के लोग भाग जाते थे, छिप जाते थे। कोई उसके साथ लड़ाई करने के लिए काबिल मिला नहीं। जब ये बात दाऊद के कान पे आई, ओके, दाऊद जो यिशै का बेटा था, ओके, उसके कान पे आई, तब वो जाके किसको मिला? शौल राजा को मिला, और उसने शौल से कहा कि मैं गोलियत के साथ लड़ाई करूंगा। तो शौल ने बोला, अरे तू तो केवल एक लड़का है, तू जाके क्या लड़ाई करेगा? वो तो बचपन से लड़ाई में उसको बहुत अनुभव है, तू कैसे लड़ाई कर सकता है? उसने कहा, महाराज, मैंने एक शेर को और एक भालू को मार दिया है जिंदा, क्योंकि वो मेरा मेमना उठा के ले जा रहा था, वही परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। और जो भालू का और जो सिंह की हालत हुई, वही हालत गोलियत को हुई। अभी देखिए, गोलियत कितना फीट है? 9 फीट, 70 किलो का वजन ऐसे ही लेके घूम रहा है वो। और दाऊद कौन है? एक लड़का था उस समय। आप समझ रहे हैं ना? एक लड़का केवल दाऊद था, कोई युद्ध का अनुभव नहीं। कितना हाइट होगा दाऊद का? एवरेज हाइट कितना होता है? 5.5 फीट, 5.5 फीट का हाइट होगा लड़का, उसका अर्थ वजन भी ज्यादा नहीं होगा। और ये एक असमान युद्ध अभी होने जा रहा था। यहां पे 5.5 फीट का एक लड़का है, और यहां पर 9 फीट का एक महाकाय दैत्य, दानव, राक्षस, कुछ भी बोलो,
ऐसा व्यक्ति है और दोनों की लड़ाई अभी शुरू होने वाली है। तो जब शाऊल ने कहा ठीक है तू चला जा, तो दाऊद ने ना हाथ में तलवार ली, ना भाला ली, ना बर्ची लिया। दाऊद ने क्या किया, दाऊद के पास गोफन थी। गोफन समझते हैं ना, गुलेल। गुलेल अलग है और गोफन अलग है। गुलेल ऐसे मारते हैं और गोफन ऐसे घुमाते हैं, तो ये गोफन है। गुलेल भी आप वापर सकते हो, उसको शब्द स्लिंग बोलते हैं उसको इंग्लिश में। 5 पत्थर उठाए, हाथ में काठी थी और सामने से गोलियत आया और यहां से दाऊद निकला। तो गोलियत जब सामने आया, दाऊद भी उसकी तरफ भागा। तो दाऊद ने क्या किया, गोफन में एक पत्थर रखा और दाऊद ने घुमा घुमा के जब मारा तो वो पत्थर गोलियत के कपाल के अंदर घुस गया और गोलियत गिर गया नीचे। और गिरने के बाद दाऊद उसके पास भाग के गया। दाऊद के पास तो तलवार थी नहीं, उसी की तलवार निकाल के उसका सिर काट दिया और इस रीति से दाऊद उसके ऊपर विजयी हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध कितना असमान था, फिर भी दाऊद क्या हो गया, दाऊद उसके ऊपर जीत गया। अभी देखिए, सबसे पहली बात यह है, जब गोलियत सबको चैलेंज देता था, आह्वान देता था कि कौन आएगा मेरे साथ लड़ने के लिए, तब सभी लोग भागते थे, सभी लोग डरते थे और सभी लोग छिप जाते थे। इस्राएल की सेना, पर दाऊद नहीं डरा। आमीन, हालेलुया। तो दाऊद ने ऐसी कौन सी बात देखी या ऐसी कौन सी बात दाऊद जानता था कि जो इस्राएल के लोग नहीं जानते थे। दाऊद तो सैनिक भी नहीं था, बड़े बड़े सैनिक भाग रहे और दाऊद बोलता है मैं जाके लड़ूंगा। तो ऐसी कौन सी बात थी कि जिसके कारण दाऊद बोलता था कि मैं लड़ूंगा, जो शाऊल राजा भी नहीं जानता था या सैनिक भी नहीं जानते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दाऊद जानता था कि उसकी परमेश्वर के साथ एक वाचा है। मैं 2 वचन आपको पढ़ूंगा तो आपकी समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। वचन 26 में पढ़ूंगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। यहां पे मुख्य शब्द क्या है, खतना रहित। इस बात को आप समझ जाओ, क्या है मुख्य शब्द, खतना रहित। और वचन 36 भी देखो, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, सिंह और भालू, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है, तुच्छ लेखा है, उसका मजाक उड़ाया है। आमीन। दाऊद ये जानता था कि उसकी परमेश्वर के साथ एक वाचा है, एक करार है, एक क्या कहेंगे आप, नियम पत्र है। नया नियम पुराना नियम आप समझते हैं ना। तो एक नियम पत्र है, एक पारस्परिक आपस के बीच में एक स्वीकृति है, ओके, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एक गंभीर कवेनेंट या एग्रीमेंट है। दाऊद इस बात को जानता था। हालेलुया। और ये जो करार है, ये जो वाचा है, ये जो नियम है, ये केवल दाऊद के साथ था क्या? अच्छा, मैं स्पष्ट करके आपको बताऊंगा, कोई बात नहीं, ओके। ये जो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं कि ये वाचा क्या है, तब तक आप समझेंगे। ये वाचा केवल दाऊद के साथ नहीं थी, बल्कि जितने इस्राएल के लोग हैं, जितने इस्राएल के सैनिक हैं, जितने राजा शाऊल, सबके साथ था। दाऊद तो एक इस्राएल का एक पुरुष था, एक भाग था उस समय। तो सबके साथ परमेश्वर की वाचा थी, सबके साथ परमेश्वर का करार था, परंतु दाऊद ने उसके ऊपर अपना लक्ष्य केंद्रित किया था, बाकी किसी ने भी नहीं किया था। आमीन। तो
अभी हम देखेंगे कि ये एग्जैक्टली नक्की क्या है। ओके, दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं। एक तो दाऊद ने वाचा देखी, करार देखा, नियम पत्र देखा, वो क्या है मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूं। दूसरी बात, दाऊद ने क्या देखा, सभी लोगों ने देखा। क्या देखा? 9 फीट ऊंचाई, बॉडी बिल्डर, 70 किलो का वजन लेके जा रहा है, सभी लोगों ने यही देखा, तभी तो भागे ना। पर दाऊद ने क्या देखा? दाऊद ने केवल परमेश्वर के साथ उसकी जो वाचा है, करार है, नियम है, उसी को दाऊद ने देखा। दाऊद ने ये नहीं देखा कि वो कितना लंबा है ना। दाऊद ने ये नहीं देखा उसके पास तलवार है, भाला है, बर्ची है। दाऊद ने ये देखा कि परमेश्वर की वाचा उसके साथ है, इसलिए परमेश्वर उसके साथ है। आप आमेन बोल सकते हैं। कभी आपको ऐसा लगा परमेश्वर आपके साथ है तो आप आमेन ऐसा बोल सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए तो दाऊद ने उसको खतना रहित पलिश्ती कहा। अभी ये महत्वपूर्ण बात है, खतना रहित पलिश्ती। उसका अर्थ दाऊद का परमेश्वर के साथ करार था, वाचा थी, परंतु गोलियत की कोई वाचा, कोई करार नहीं था। खतना ये क्या है? खतना ये परमेश्वर की वाचा का चिन्ह है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रारंभ की किताब 17वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्सेस 10 to 14 अभी हम पढ़ेंगे। ये वाचा केवल मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं ऐसे नहीं थी, बल्कि वाचा, पढ़ेंगे उस वचन को हम। यस, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन मुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है, तुम में से एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खिल्ली का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुए हो अथवा परदेशियों से रुपा देकर मोल लिए जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब उसका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिए हुए, उसका खतना अवश्य किया जाए। इस प्रकार तेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारे देह में होगा, वह युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खिल्ली का खतना न हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ ये वाचा बांधी है, और ये वाचा का चिन्ह है खतना। आप समझ रहे इस बात को? दाऊद कौन था? इब्राहिम के वंश में पैदा हुआ व्यक्ति था, और दाऊद जो है इस वाचा को जानता था। और ये केवल इतनी वाचा नहीं थी कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, बिल्कुल नहीं। ये वाचा में ऐसा भी लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे शत्रुओं के ऊपर तुम्हें विजय दूंगा। परमेश्वर ने इब्राहिम को ये सब आशीष दिए थे, ये अभिवचन उनके साथ था। तो मैं तुम्हारे शत्रुओं के ऊपर तुम्हें विजय दूंगा। सब चीजें हैं, जो तुझे आशीष देंगे वो आशीष पाएंगे, जो तुझे कोसेंगे वो नष्ट हो जाएंगे। अब्राहम और सारे वंशजों को ये आशीष था, मैं तेरे साथ रहूंगा, और सभी चीजों के ऊपर विश्वास। ये जो महत्वपूर्ण बात है, ये जो वाचा है, गोलियत के पास ये वाचा नहीं थी और दाऊद के पास ये वाचा थी। ये फर्क है। हालेलुया। से देखो, दाऊद का देखना देखो, लोगों ने उसकी बाहरी चीजें देखी, दाऊद ने वाचा देखी। दाऊद ने ये देखा वो खतना रहित थे, परमेश्वर मेरे साथ है, खतना रहित मैं नहीं हूं, वो है, परमेश्वर मुझे विजय देगा। हालेलुया। इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। और दाऊद बार बार ये घोषणा कर रहा था कि वो खतना रहित पलिश्ती क्या कर सकता है, वो भालू जैसा, सिंह जैसा हो जाएगा। आमेन।
घोषणा करना, ही वॉज प्रोक्लेमिंग इट, डिक्लेयरिंग इट कि ये चीज़ें ऐसी हो जाएगी, और अंत में वैसा ही हुआ। हालेलुया। और देखिए दाऊद का जो भरोसा था, दाऊद का भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। लोग उसको देख के डर जाते थे, क्यों? क्योंकि लोगों ने, अरे वो तो 9 फीट है, हम कैसे उसके साथ लड़ाई करेंगे। दाऊद ने ऐसा सोचा क्या? नहीं, दाऊद ने सोचा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं, अगर मैं लड़ूंगा तो परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा। आमीन, हालेलुया। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि दाऊद के विश्वास की ये नींव थी जो परमेश्वर की वाचा के द्वारा स्पष्ट किया गया था कि मैं तुझे तेरे शत्रुओं के ऊपर विजयी करूंगा, तुझे कोई कोस नहीं पाएगा। आमीन, हालेलुया। हमारे लिए भी आज आपके विश्वास की नींव यही होनी चाहिए। जब भी आप बाइबल पढ़ते होंगे तो बाइबल पढ़ते समय आपको कुछ परमेश्वर के अभिवचन, प्रॉमिस, प्रतिज्ञाएं मिलती होगी, हमेशा उसको आपको ध्यान रखना चाहिए, और वो आपके जीवन की क्या होनी चाहिए? नींव होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, आप पढ़ते 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 ऐसे आगे निकल गए तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप उसमें अपना नाम डालना चाहिए। समझो, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कहता है अभिषेक, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, अपना नाम उधर डालना चाहिए। या ऐसा कहना चाहिए, परमेश्वर कहता है संगीता, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, तभी वो पर्सनल हो जाएगा, व्यक्तिगत हो जाएगा। तो ये आपके विश्वास की नींव होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार देखते नहीं, ओके, बाइबल में कई बार लिखा गया है वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। ओके, हम विश्वास से चलते हैं, जैसा दिखता है वैसे नहीं। जो विश्वास से चलते नहीं है वो केवल आंखों देखा हाल दिखते हैं। जैसे सभी लोगों ने देखा 9 फीट ऊंचाई, बहुत तगड़ा आदमी है, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जो आंखों से देखते हैं क्या है, आपका ध्यान किसके ऊपर है, ये बात बहुत ज्यादा मायना रखती है। आमीन, थोड़ा आमीन तो बोलो। आपका ध्यान किसके ऊपर है? फोकस जिसको बोलते, बहुत बड़े शत्रु के ऊपर है कि आपकी जो वाचा परमेश्वर के साथ है उसके ऊपर है? ये बात मायना रखती। मैं अभी पुराने नियम की बात कर रहा हूं, मैं थोड़ी देर के बाद हमारी जो वाचा परमेश्वर के साथ जो नया नियम है उसके ऊपर मैं आऊंगा। परंतु इतना तो याद रखो, 2 नियम है ना बाइबल में, पुराना नियम, नया नियम। तो दाऊद पुराने नियम में था और वो वाचा के ऊपर ध्यान लगा रहा था। तो नए नियम में आपको क्या करना चाहिए? बाहरी स्वरूप नहीं देखना चाहिए, परमेश्वर की जो आपके साथ वाचा है उसके ऊपर हमारा ध्यान रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो हमेशा कितना बड़ा शत्रु है, आपकी समस्या क्या है, आपकी परेशानी क्या है, आपकी दिक्कत कितनी बड़ी है, उसके ऊपर आप मत लक्ष्य केंद्रित कीजिए। आपका फोकस उसके ऊपर नहीं रहना चाहिए, आपकी समस्या के ऊपर नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपका लक्ष्य आपका ध्यान किसके ऊपर रहना चाहिए? आपका परमेश्वर कितना लाजवाब है। हालेलुया। आपका परमेश्वर कितना आश्चर्यजनक है, आपका परमेश्वर कितना सामर्थ्यशाली है, और आपका परमेश्वर कितना असाधारण है। इसके ऊपर अगर आपका ध्यान रहेगा तो जीवन में आप विजयी हो सकते। निर्णय आपका है। जब कोई दिक्कत आपके सामने आएगी, आप बोलेंगे इतना बड़ा पत्थर इसको कौन हटाएगा, इतनी बड़ी दिक्कत इसका सामना कौन करेगा। आप वो दिक्कत के ऊपर फोकस कर रहे, बल्कि आपको फोकस उस पर करना चाहिए कि आपका परमेश्वर कितना आश्चर्यकारक है, आपका परमेश्वर कितना लाजवाब है, कितना असाधारण है। दाऊद ने किसके ऊपर फोकस किया? गोलियत के ऊपर। किसके ऊपर? वाचा, परमेश्वर की वाचा।
वैसे अगर आप करेंगे, आपकी परेशानी दिक्कत को मत देखो, आप किसके ऊपर फोकस करो, परमेश्वर कितना बड़ा है, परमेश्वर कितना महान है। आमीन, हालेलुया। तो देखिए, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दाऊद ने अंत में गोलियत को मार दिया। आमीन, हमने पढ़ा ना, जो पत्थर घुमा घुमा के मारा, गोलियत के कपाल में घुस गया, वो गिर गया। दाऊद ने जाके उसकी तलवार निकाली, उसका सिर काट दिया, गोलियत मर गया। 9 फीट का आदमी मर गया, एक 5.5 फीट के लड़के ने उसको मार दिया। आमीन। मेरा आपसे यह कहना है, ध्यान से सुनो आप, अगर पुराने नियम में, पुरानी वाचा से दाऊद इतना बड़ा विजय प्राप्त कर सकता है, तो नए नियम में आप कितना बड़ा विजय प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सोचने वाली बात है, आप सोचो इसके ऊपर कि नया नियम और पुराना नियम जो है, ओके, आपको उसके बारे में, इसीलिए दाऊद आज परमेश्वर पूछ रहा है, वेयर आर माई डेविड्स हु विल बिलीव इन न्यू टेस्टामेंट फॉर विक्ट्री। परमेश्वर क्या पूछ रहा है, आज मेरे दाऊद किधर है जो मेरे ऊपर विश्वास रखेंगे नए नियम के लिए और विजय प्राप्त करेंगे। आमीन, हालेलुया। आपको ये बात जो है ना, बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। अभी थोड़ा सा मैं आपको फर्क समझा देता हूं, पुराने नियम और नए नियम में क्या फर्क है। आप जानते हैं, पुराने नियम में ये लिखा है कि दाउ शैल्ट डू दिस, दाउ शैल्ट डू दैट, दाउ शैल्ट नॉट डू दिस। तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये नहीं करो, मत करो। फोकस किसके ऊपर है, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ऐसा करो, तुम ये मत करो, तुम ये मत करो। फोकस, लक्ष्य किसके ऊपर है, आपका आज्ञा पालन कितना अच्छा है, आपकी धार्मिकता कितनी अच्छी है, उसके ऊपर परमेश्वर आपको आशीष देता था। तुम ये आज्ञा पालो, तुम ये आज्ञा पालो, तुम ऐसा मत करो, तुम अधार्मिकता मत करो, तब तुमको आशीष मिलेगी। ये था पुराने नियम में। अब समझ रहे हैं मेरी बात को? तो पुराने नियम में जो था, जो हमारा प्रदर्शन या धार्मिकता के काम थे, वो बहुत ही खराब थे, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सका, इसलिए यीशु को आना पड़ा। इस बात को आप समझ जाओ। आमीन, हालेलुया। 2 ही काम थे पुराने नियम में। मनुष्य का काम क्या था, आज्ञा पालन करना। आज्ञा पालन किया तो आशीष मिल जाएगी, आज्ञा पालन नहीं किया तो श्राप आएगा, आशीष दूर ही रह गया। पुराने नियम में हम पढ़ते कितने बार श्राप आया लोगों के ऊपर। तो आपका काम क्या था, आज्ञा पालन करना। परमेश्वर का काम क्या था, आशीष देना। परंतु आज्ञा पालन नहीं किया तो कोई आशीष नहीं मिलती थी लोगों को, बल्कि दंड या श्राप उनके ऊपर आता था। अभी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, और पुराने नियम में ये गलती है, ये परमेश्वर ने देखा। इस बात को समझ जाओ मैं क्या, पुराने नियम में ये गलती है। मनुष्य जो परमेश्वर की आज्ञा है उसका पालन कर ही नहीं सकता था। ये गलती पुराने नियम में है, ये परमेश्वर ने देखी। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता था, फिर भी लोगों को आशीष नहीं दे सकता था, क्योंकि मनुष्य कमजोर था। किसमें कमजोर था, अब ये मत बोलना 5.5 फीट। आज्ञा पालन, वेरी गुड। आज्ञा पालन करने में मनुष्य कमजोर था। अब ये मैंने पुराना नियम बताया, अभी हम हमारे काम की बात करते हैं। अभी हम नया नियम में आ जाते। नया नियम जो है किसके बीच में है, कौन बताएगा मुझे, नया नियम किसके बीच में है? नया नियम जो है 2 लोगों के बीच में है, परमेश्वर और यीशु। इस बात को याद रखो। आप सोचेंगे हमारे और परमेश्वर के बीच में, नहीं। अगर आप गलती से ऐसा सोच रहे कि नया नियम परमेश्वर और मेरे बीच में है, तो बिल्कुल ही नहीं है। तो नया नियम किसके बीच में है, परमेश्वर और
यीशु। आमेन, हालेलुया। अभी आप बोलेंगे परमेश्वर और यीशु ऐसे कैसे? क्योंकि जितनी मानव जाति है, समस्त दुनिया के लोग, उनका प्रतिनिधि के रूप में यीशु खड़ा है। आप नहीं खड़े हैं, पर आपका प्रतिनिधि खड़ा है। आप समझते हैं ना, प्रतिनिधि। तो करार किसके बीच में है? परमेश्वर और यीशु के बीच में है। मगर यीशु किसका प्रतिनिधि है? हम सबका प्रतिनिधि। प्रतिनिधि तो समझते हैं ना, ही रिप्रेजेंट्स अस। खाली एक आदमी, दोनों के बीच में ये करार हुआ है। अभी बात यह है कि परमेश्वर और यीशु दोनों में से कोई गलती कर सकता है क्या? दोनों भी गलती नहीं कर सकते। दोनों परफेक्ट है, अचूक है और दोष रहित है। दोनों ने जो बातें बोली है, दोनों ने जो अपना प्रण किया है, उसको दोनों रख सकते हैं। जब आप ये ठीक से सुनेंगे और समझ जाएंगे ना, आपका बाइबल पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा। हालेलुया। बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आज आपको बता रहा हूं। तो परमेश्वर और यीशु के बीच में नया करार हुआ। दो पार्टियां रहती है हमेशा करार में, परमेश्वर, यीशु। यीशु हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा प्रतिनिधि यीशु है। अभी देखिए, नए करार में आप पुराने नियम में कैसा था? तुम ये करो, तुम ये करो, ये आशीष मिल जाएगी। तुमने 50% किया तो 50% आशीष, 70% किया तो 70% आशीष, बरोबर। अब नए नियम में दो लोग हैं, कौन है? परमेश्वर और यीशु। अब यीशु कितना अच्छा आज्ञा पालन कर सकता है, उसके ऊपर आपको कितने आशीष मिलेंगे, ये अवलंबित है, निर्भर है। कुछ समझ रहे हैं कि नहीं अभी आप? ओके। आपको क्या लगता है, यीशु कर सकता है कि नहीं कर सकता है? थोड़ा बोलिए तो। आप इतनी शांत बैठे, मुझे ही डर लग रहा है जरा। हाँ, इसलिए नए करार में आप परमेश्वर से कितना पा सकते हैं, कितना आशीष आपको मिल सकता है, ये आपके प्रतिनिधि के ऊपर निर्भर है, अवलंबित है। और आपका प्रतिनिधि यीशु है। So the question is, how good is your representative? आपका प्रतिनिधि कैसा है? Amen, 100%। इससे बेहतर प्रतिनिधि कोई हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। जीसस इज अ परफेक्ट मैन विथ परफेक्ट ओबीडियंस। प्रभु यीशु मसीह एक निर्दोष, अचूक और पूर्ण मनुष्य था, और उसका आज्ञा पालन परिपूर्ण था। हालेलुया। अगर यीशु पूर्ण मनुष्य था, पूर्ण आज्ञा पालन परिपूर्ण था, तो आपको कितने आशीष मिलेगी? खुशी से बोलो ना, कुछ लोग तो बोलने को ही तैयार नहीं। हालेलुया। एटलीस्ट आप लोग तो समझ रहे, ओके, कि 100% आशीष आपको मिल सकता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु का आज्ञा पालन में कोई फॉल्ट नहीं है, तो आपको आशीष मिलने में कोई हर्डल नहीं है, कोई अड़खड़न, दिक्कत नहीं है। ओके। इसलिए आशीष पाने के लिए हम योग्य और काबिल बन जाते हैं यीशु के कारण। तो फिर आपका काम क्या है? यस, आपका काम है आपको केवल विश्वास करना है। हालेलुया। आपको केवल क्या करना है? आपको विश्वास करना है। आप कहेंगे किस चीज के ऊपर विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर आपके लिए जो काम किया था, उसके ऊपर आपको विश्वास करना है। यीशु ने क्या काम किया क्रूस के ऊपर? अपना खून बहाया, कोड़े खाए, और क्रूस के ऊपर यीशु मर गया, और तीसरे दिन फिर से जिंदा हो गया। 2 कोरिन्थियंस 5:21 में लिखा है, गॉड मेड हिम टू बी सिन। जो पाप से अनजान था, उसको परमेश्वर ने पाप किया, ताकि आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाओ। तो अभी आप कौन है? पुराने नियम में अपनी खुद की धार्मिकता से आशीष मिलते थे, नए नियम में
यीशु के काम को देख के परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी तरफ नहीं, यीशु की तरफ देख के आपको आशीष देता है। हालेलुया। तो आपके पाप कैसे निकल गए? यीशु ने अपना कीमती लहू, बोलो लहू नहीं, यीशु ने अपना प्रेशियस ब्लड, कीमती लहू बहाकर हमारे सबके पापों की क्षमा कर दिए। तो आपको विश्वास क्या कर रहा है इस चीज के ऊपर आपको? और आपको ये मालूम है क्या? खाली वचन लगाना, इब्रानियों की पत्री, ओके, 10वां अध्याय और 14वां वचन, ओके। तो बाइबल में लिखा है, बाय हिज वन परफेक्ट सैक्रिफाइस ही हैज परफेक्टेड यू फॉर एवर। क्योंकि उसने एक ही चढ़ाव के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। उसका अर्थ यीशु ने अपना बलिदान चढ़ा करके आप लोगों के हमेशा के लिए परिपूर्ण कर दिया है। कुछ समझ रहे? आपको ये थोड़ा सा नया लगेगा, परंतु ये रेवलेशन है, ध्यान रखो। बाय वन ऑफरिंग ही हैज परफेक्टेड फॉर एवर दोज कौन है? हम लोग। अभी आप कैसे है? परफेक्ट। परफेक्ट का अर्थ दोष रहित, पूर्ण, ओके, अचूक। ये किसने बनाया आपको? थोड़ा जरा खुशी से बोलो ना। यीशु ने बनाया है और आपको इसके ऊपर विश्वास करना है। इसीलिए तो मैं एक वचन हमेशा बोलता हूं ना, श्रेष्ठ गीत 4:7 लगाना। 4:7, यू आर ऑल फेयर माई लव, देयर इज नो फ्लॉ इन यू। मैं हमेशा बोलता हूं ना, यू आर ऑल फेयर माई लव, देयर इज नो स्पॉट इन यू। आपको अच्छा लगेगा स्पॉट, ओके। हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं है। मराठी में अच्छा है, माझ्या प्रिय तू सर्वांग सुंदर आहेस, तुझ्यात काही व्यंग नाही। कोई भी फॉल्ट नहीं, कोई दोष नहीं है। कौन किसको कह रहा है? अरे अरे अरे, प्रभु यीशु मसीह मंडली को कह रहा है। और अगर आप मंडली का भाग हो तो आप दोष रहित हो। अगर आप हो तो, हाँ, आप हो क्या मंडली का भाग? क्योंकि आपसे आवाज नहीं आ रही जिससे मुझे डाउट हो गया। हालेलुया। यू आर ऑल फेयर माई लव, देयर इज नो फ्लॉ इन यू। परमेश्वर कहता है तुम्हारे में कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि इब्रानियों 10:14 के अनुसार परमेश्वर ने आपको परफेक्ट बनाया है। थोड़ा एक बार हालेलुया तो हो जाए। आमीन, हालेलुया, ओके। तो अभी बात यह है कि शैतान को कोई अधिकार नहीं है कि आपका आशीष रोक सके। अभी समझो, जो भी है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। आपका प्रतिनिधि जो है उसका आज्ञा पालन परिपूर्ण है। तो शैतान बीच में आएगा, बोलेगा ये आशीष तुझे नहीं मिल सकती। उसको कोई भी अधिकार नहीं है कि वो ऐसा बोल सके। अभी थोड़ा सा अगर मैं आपको नया करार या नया नियम के बारे में बोलूं और एक पॉइंट को टच ना करूं तो ये पूरा नहीं होगा आज का संदेश। तो नया नियम क्या है? नया करार क्या है? नया नियम किसके बीच में नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या है? व्हाट इज इट? नया करार या नया नियम जो है, न्यू कवेनेंट इज अ, यस वेरी गुड, इज अ कवेनेंट ऑफ ग्रेस। इस बात को याद रखो। कोई आपको पूछे नया करार क्या है? कृपा का करार है वो। अगले टाइम बोलने को आना चाहिए। व्हाट इज इट? व्हाट इज न्यू टेस्टामेंट? इट्स अ कवेनेंट ऑफ ग्रेस, कृपा का करार है। अभी आप बोलेंगे कृपा क्या है? अनुग्रह है। बरोबर बोला आपने। अभी अनुग्रह क्या है? कृपा है। हा? अनुग्रह क्या है? कृपा है। और कृपा क्या है? ऐसा है क्या? अच्छा ठीक है, ओके, वेरी गुड। मैं आपको बता देता हूं कि कृपा और अनुग्रह क्या है। अभी दोनों साथ में पूछता हूं। कृपा और अनुग्रह या ग्रेस ये है अनमेरिटेड, अनडिजर्व्ड एंड अनअर्न्ड फेवर ऑफ गॉड। अभी 3 चीजें आप याद रखना, कभी भी नींद में उठाए तो भी याद आनी चाहिए आपको।
व्हाट इज ग्रेस? अनमेरिटेड, अनअर्न, अनडिजर्व्ड। अभी अनमेरिटेड का अर्थ क्या है? जिसके लायक आप नहीं है फिर भी आपको मिल रहा है। जिसके लायक आप नहीं है फिर भी आपको मिल रहा है। हाँ, आशीष है, दंड नहीं। ओके, फिर भी आपको मिल रहा है, नहीं तो लोग गलत सोचेंगे, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। अनडिजर्व्ड, आपकी काबिलियत नहीं है फिर भी आपको मिल रहा है। अभी अगले टाइम ये बोलना, हाँ? ये मत बोलना अनुग्रह कृपा कृपा ये मत बोलना। ओके। और अनअर्न्ड, मेहनत से तुमने नहीं कमाया है। परिश्रम किया है क्या? नहीं। मेहनत की है क्या? नहीं। काबिलियत है क्या? नहीं। लायक है क्या? नहीं, फिर भी मिल रहा है। वो क्या है? ग्रेस, कृपा है, अनुग्रह। मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया अभी। तो आपको अगर आशीष मिल रहे उसमें आपका कोई यह है क्या? कुछ भी नहीं है। मेहनत आपकी नहीं है, लायक आप नहीं है, काबिलियत नहीं है, फिर भी मिल रहा है। नया नियम है वो। हालेलुया। जिस चीज के लिए अभी आज तक आप कोशिश कर रहे हैं नहीं मिल रहा है, वो आपको मिल सकता है। आपके विश्वास की नींव होनी चाहिए। ओके। तो परमेश्वर आज आपको यह बताना चाहता है कि यीशु के द्वारा जो आपके ऊपर कृपा की गई है, जो क्या है? अनर्जित है, अयोग्य होते हुए भी हमें ये सब आशीष क्या है? मिल रहे हैं। हालेलुया। हमें आशीष इसलिए मिली। अभी किसी सिस्टर ने आज गवाही दी कि हाथ दर्द हो रहा था, प्रार्थना की और चंगा हो गया। ये किसकी वजह से? प्रभु यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए उसके कारण आपको चंगाई मिल गई। तो सिस्टर ने क्या किया था उसके लिए? कुछ भी नहीं किया था। हो सकता है वो इतने अच्छे भी नहीं हो, फिर भी परमेश्वर ने उसको चंगाई दी। इसको कहते हैं कृपा। हालेलुया। इस बात को समझने की आप कोशिश करो कि परमेश्वर आपके प्रति, आपके बारे में कितना सोचता है। ओके। हालेलुया। तो अभी बस लास्ट पॉइंट में मैं आ रहा हूं। यीशु ने क्रूस के ऊपर जो बलिदान किया है उसके कारण क्या होता है? जो गोलियत, राक्षस, जो भीम का शत्रु, दैत्य, दानव, बहुत बड़ा शत्रु होने पर भी यीशु ने क्रूस के ऊपर जो काम किया है, आपको विजय प्राप्त होता है। अभी सवाल यह है कि आप बोलेंगे इधर तो हमने आज तक कभी गोलियत देखा ही नहीं 9 फीट का, फिर इसका हमें कुछ फायदा होगा कि नहीं? तो मैं आपको बताता हूं कि आपके गोलियत कौन है, वो भी मैं आपको बताता हूं। थोड़ा लिस्ट देता हूं मैं, सुनो ठीक से, आपके गोलियत कौन है। कोई 9 फीट वाला आदमी सामने नहीं आएगा भाला बर्ची लेके, ओके, 70 किलो का वजन लेके, परंतु उससे भी खतरनाक लोग आपके पास आ सकते हैं। हालेलुया। तो कौन है मैं जरा बताता हूं। परंतु देखो, परमेश्वर चाहता है कि वो बड़े शत्रु के सामने आप खड़े हो जाओ। थोड़ा आमीन बोलो। अभी मैं बंद कर रहा हूं, प्लीज आमीन बोलो जरा। ओके। हाँ, परमेश्वर ये चाहता है कि आप उस बड़े शत्रु, राक्षस, दैत्य, दानव, जो भीम का शत्रु है, उसके सामने क्या है? आप खड़े हो जाओ। थोड़ा आमीन बोलो ना। परंतु कैसे खड़े हो जाओ? ये विश्वास करते हुए कि परमेश्वर आपके पक्ष में है। इफ गॉड इज फॉर अस, हु कैन बी अगेंस्ट? ओके। परमेश्वर जब आपके साथ, आप हार कैसे सकते? रोमन्स चैप्टर 8:31 से आगे है। जब परमेश्वर आपके साथ है, कोई आपको हरा सकता है? कितने गोलियां आएंगे तो भी आप अकेले लड़ लेंगे। हालेलुया। ये आपकी नींव होनी चाहिए विश्वास की। बी स्ट्रांग इन द फेथ, बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। कैसे हो जाएगा? बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड, एफिशियंस 6 में लिखा है, बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ हिज माइट। कैसे होंगे? यीशु में, परमेश्वर में स्ट्रांग, मजबूत कैसे होंगे? उसकी सामर्थ्य में मजबूत कैसे होंगे? यही तो बात है, आपके विश्वास की नींव मजबूत होनी चाहिए। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यीशु ने आपके लिए सब कुछ कर दिया है और वो परमेश्वर आपके पक्ष में है, तो फिर कौन सा गोलियत आपको हरा सकता है?
हालेलुया। तो देखिए, जो आपके पास जो गोलियत आने वाले हैं, थोड़ा मैं उनको बता देता हूं। नंबर 1, एक्यूजिशन। आप समझ रहे? दोष लगाने वाला, इल्जाम लगाने वाला। दोष कौन लगाता है मालूम है आपको? पड़ोसी को मत देखो। हाँ, दोष कौन लगाता है मालूम है क्या? जो शैतान के अनेक नाम है, उसमें से शैतान का एक नाम है दोष लगाने वाला। एक्यूजर ऑफ आवर ब्रदरन उसको कहा जाता है। शैतान के जो अनेक नाम है, उसमें से एक नाम कौन सा है? दोष लगाने वाला है। जब कभी आपके मन में दोष 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 इल्जाम लगाया जाए, तुरंत आप समझ जाओ कि ये शैतान की ओर से। थोड़ा आमीन तो बोलो। क्या मंजूर नहीं है? दोष ही अच्छा है, हम ऐसे ही जिएंगे रोते रोते। चलो चलो फिर 2 मिनट में बंद कर देता हूं फिर मैं। ओके, तो सबसे पहली बात है एक्यूजिशन, जो क्या है? दोष या आरोप या इल्जाम लगाता है। पॉइंट नंबर 2, इंटिमिडेशन। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ धमकी देने वाला। आमीन। धमकी देने वाले कई चीजें होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, जिंदगी में आपने उनका सामना भी किया होगा। और जब वो आते हैं धमकी देने वाले लोग, ओके, तो गोलियत से भी ऊंचे दिखते हो, दिखते हैं कि नहीं? कुछ सोचता नहीं अभी क्या होगा, आप सोचते हैं, मगर डरो मत, परमेश्वर आपके साथ है। ओके, पॉइंट नंबर 3, डिसीज। रोग या बीमारी आपके पास आ जाती है शरीर में। समझो कोई कैंसर जैसा चीज डिटेक्ट हो गया, या कोई रीनल फेलियर या किडनी फेल हो गया, ऐसा डिसीज डिटेक्ट हो गया। ये गोलियत से बड़ा है कि नहीं? गोलियत तो 1 मिनट में मारेगा, और ये तकलीफ दे दे के मारेगा। बरोबर है कि नहीं? कैंसर हो या किडनी फेलियर जो भी है, तो ये बहुत बड़ा स्वरूप लेके आपके पास आ सकते हैं गोलियत से। रोग, जब तक बीमार नहीं होगे, आपको बीमार आदमी का दर्द समझेगा नहीं। इसका अर्थ कंपैशन है। जीसस वॉज मूव्ड विथ कंपैशन एंड ही प्रेड फॉर देम और ही हील्ड देम। बाइबल में बार 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 लिखा है। ये कंपैशन जो है ना, जिसको क्या कहेंगे हिंदी में? हाँ, दर्द नहीं, दया। हाँ, कंपैशन ही समझ सकता है कि एक बीमार, जिसके मन में कंपैशन है, वही समझ सकता है कि बीमार आदमी की तकलीफ क्या है। आप समझ जाओ। तो ये जो है ना, रोग या बीमारी, ये बहुत बड़ा गोलियत है। ओके, उसके बाद जो आप हमेशा फेस करते हैं, अभी अपने काम की बात, डेट। डेट का अर्थ क्या है? अरे आप नहीं जानते? कर्जा, उधारी। समझो पर्सनल लोन लिया और रिकवर वाले लोग आपके घर में आके खड़े हो गए, टाइम पे आपने पैसे नहीं चुकाए बैंक के, तो गोलियत से बड़ा दिखेगा कि नहीं वो आदमी? आप इससे अनजान है क्या? कोई खाली मैं ही जानता हूं, ऐसा लगता है। आपको कभी ऐसा अनुभव नहीं आया लगता है? कोई बात नहीं। ओके, तो कर्जा, ये भी एक बड़ी तकलीफ है जो आपको दबा सकती है। आमीन। डिप्रेशन, तो साइक्लोन वाला डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो आता है ना, डिप्रेशन जो मन में आता है। कभी किसी को डिप्रेशन आया है कि नहीं? लगता है किसी को नहीं आया, लगता है आता है ना। तो डिप्रेशन को निराशा बोलते हैं। यह भी एक गोलियत के समान शत्रु है, इस बात को आप समझ जाओ। कोई गोलियत बड़ा बोल के ना अस्तित्व में या सपने में नहीं आएगा, तो कौन? निराशा आएगी और वो बहुत बड़ा रूप लेगी। अभी मैं इससे निकल ही नहीं सकती, निकल ही नहीं सकता। आप बोलेंगे इससे तो बेहतर है मैं मर जाऊं, तुरंत उसको यीशु के नाम से निकाल दो आप। हालेलुया। और कंडमनेशन, निंदा करना, ये भी क्या करना है? ये भी एक गोलियत का प्रकार है। लोग आपकी निंदा करेंगे, ओके, बहुत सी निंदा कान पर आएगी, ओके, आप समझ लेना है बहुत बड़ा गोलियत है, मगर परमेश्वर मेरे पक्ष में है। तो ये कुछ मैंने आपको बताया कि कोई बड़ा राक्षस नहीं आएगा, कोई एलियंस या दूसरे परग्रह से लोग नहीं आने वाले आपके पास। यही जो गोलियत है वो आपके पास आ सकते। आपको केवल एक ही काम करना है
कि आपको जैसे दाऊद ने क्या किया, वाचा को याद किया। आपकी वाचा किसके साथ है? परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के द्वारा कभी फेल नहीं हो सकती है। वो वाचा आपकी है। और दाऊद का विश्वास वाचा के ऊपर था, आपका विश्वास वाचा के ऊपर होना चाहिए। और कृपा, अनुग्रह ऐसा मत बोलो, परंतु क्या है? अनडिजर्व्ड, अनमेरिटेड, अनअर्न्ड फेवर। मेहनत नहीं की फिर भी गोलियत मर रहा है, काबिलियत नहीं थी फिर भी गोलियत मर रहा है। ओके, हमारी लायकी नहीं थी फिर भी उसको हम मार के आए गोलियत को। क्यों हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह के कारण, आपकी वाचा। आमीन। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने गोलियत जमीन पर हार जाएंगे, गिर जाएंगे और मर जाएंगे, और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। तो आइए आज हम यहीं पर रुक जाएंगे और क्लोजिंग प्रेयर अभी हम करेंगे। पिता परमेश्वर, हम सब लोगों ने जो आज वचन तेरा सुना है, मेरी विशेष प्रार्थना है कि हमारे विश्वास की नींव तू पक्की कर। नए नियम में जितने भी प्रभु जी तूने प्रतिज्ञाएं की है, जितने अभिवचन प्रॉमिसेस दिए, प्रभु उनके लिए हमें सोचने के लिए तू सहायता कर। और इस समय मेरी विशेष प्रार्थना है प्रभु जी कि जब भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएगी, कठिन समय आएंगे, तो हम गोलियत को न देखें, परंतु हम ये याद करें हमारी वाचा परमेश्वर के साथ यीशु के द्वारा, और तू हमारे साथ है, तू हमें कभी छोड़ेगा नहीं। और प्रभु, हम हर परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा होने दे, ऐसा आशीष तो हर एक व्यक्ति को दे, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। नासुरी यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। आमेन, आमेन।